Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study mitochondria. So let's see, in this our short lecture we will make it completely define. Okay, so mitochondria is a powerhouse of cell. It is also called as a powerhouse of cell. So इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में है जो एनर्जी होती है. ठीक है, तो वो सारी एनर्जी जो होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से. सो दैट्स वाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ ए सेल. ठीक है, इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी. हम इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सब मोस्ट ऑफ फंक्शनिंग ये खुद कर लेता है. इसके अंदर कुछ मशीनरी प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है. मतलब सेमी मतलब हाफ और ऑटोनोमस मतलब अपने आप ही कर लेता है सारे फंक्शन. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं. वरना नहीं तो अगर वो भी इसके अंदर होते तो एक सेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर DNA भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं. ये जितनी भी एक सेल के अंदर होती है तो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, बट इसके अंदर तो ये कुछ प्रोटीन्स को बनाने के लिए एबल नहीं है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है इसको हम एक क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोल रहे हैं. और ये है बैक्टीरियल सेल, क्योंकि इसमें क्या है, एक देखो बैक्टीरियल सेल की तरह रहता है. जैसे कि एक प्रोकैरियोट्स में हमारे क्या होते हैं, जो DNA होता है वो एक विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्ड प्रेजेंट होता है विदाउट न्यूक्लियस के जो भी DNA प्रेजेंट होता है उसके अंदर. इसी तरह क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो हमारा DNA प्रेजेंट होता है वो मैट्रिक्स में क्या है नेक्ड प्रेजेंट होता है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या एक बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो DNA होता है वो भी क्या है ऐसे ही प्रोकैरियोट्स की तरह नेक्ड होता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल बोलते हैं. और सेल इसीलिए इसको हमने पूरा सेल भी नहीं माना अभी तक, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाने की एबिलिटी नहीं है. ठीक है, सो ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसके बाद देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होती है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, तो फोल्डेड होती है वो. देखो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं, ये है इसका स्ट्रक्चर. तो जो देखो ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है. तो इनर मेम्ब्रेन में देखो फोल्डिंग्स बनी हुई हैं ऐसे. ठीक है, तो ये फोल्डेड है, और जो ऊपर वाली क्या है स्मूथ है. ठीक है, उसके बाद देखो इट कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो जो इसके अंदर फ्लूइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. और जो हमारे 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. ओके, उसके बाद देखो इन मैट्रिक्स राइबोसोम्स, DNA, एंजाइम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट. इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर हमारे क्या होता है, DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ भी F0 एंड F1 पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे ATP की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. ATPase कुछ है जैसे एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड ATP प्रोडक्शन में. ठीक है, तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारी रेस्पिरेशन होती है. तो देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारा DNA प्रेजेंट है. देखो नेक्ड DNA प्रेजेंट है विदाउट एनी न्यूक्लियस. ठीक है, तो एक बैक्टीरियल सेल की तरह प्रेजेंट है इसमें. राइबोसोम्स इसमें हमारा मैट्रिक्स हो गया ये. ठीक है, और जो हमारी ये फोल्डिंग्स होती है ना, ठीक है, जो हमारी फोल्डिंग्स होती हैं ये इनर मेम्ब्रेन में, ये इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग्स होती हैं ये क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया बढ़ा देती है मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से क्या होते हैं यहाँ पे हमारे मोर एंजाइमास के, ठीक है, एनहेंस हो उसके सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. उसके बाद देखो क्रिस्टिया बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया बोलते हैं. क्रिस्टिया इज अ प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन एज अ फोल्डिंग. ठीक है, एज अ फोल्डिंग प्रेजेंट होती है ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एनहेंस. ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारी जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे सेल के अंदर होती है, और कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, देखो अभी माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट वेयर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के लिए, वो कौन सी एनर्जी होती है हमारी, वो एनर्जी होती है हमारी ATP की फॉर्म में हमारी एनर्जी होती है. एंड वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है वो होती है हमारी रेस्पिरेशन. और क्या है, अगर अच्छे से बोलूँ तो क्या होती है वो, एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, एरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. एनारोबिक जो होती है हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और वो हमारे साइटोप्लाज्मा में होती है.
ठीक है, वो हमारी बॉडी में अल्कोहल प्रोड्यूस कर देती है और हम डाइड हो जाते हैं। बट जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है और हम जीवित रहते हैं। समझ गए होंगे। तो ये हमारा शॉर्ट लेक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ओके, थैंक यू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।